हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। ये जो चैप्टर है और ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो अभी हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। बस ये इसका आज लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें। तो हमने इसमें पढ़ा है सबसे पहले एज नेम सजेस्ट सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। पर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने बेसिकली फाइबर क्या होता है ये भी देखा है। कितने टाइप के फाइबर होता है हमने वो भी देखा है। नेचुरल फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो फाइबर हमें प्लांट से या एनिमल से मिलता है, मतलब नेचुरली मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कि हमें कॉटन मिलता है कॉटन प्लांट से और सिल्क मिलता है सिल्क वर्म से। तो ये जो सारे दोनों टाइप के फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिल रहे हैं, तो ये सारे जो फाइबर्स हैं इनको हम नेचुरल फाइबर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। देन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं तो वो कैसे बनते हैं? वो मैन मेड होते हैं। वो ह्यूमंस अपने नीड के लिए खुद से बनाते हैं और वो ह्यूमन से मॉडिफाइड रहते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर होता है इनका और ये कितनी भी लेंथ में हमें बन सकते हैं। अबंडेंट होते हैं क्योंकि ये मैन मेड होते हैं। हम जितना चाहे उतनी क्वांटिटी में इन फैब्रिक्स को बना सकते हैं। और ये इसके साथ में क्योंकि केमिकली बनते हैं तो इसीलिए इनका कुछ एडवांटेज होता है ओवर नेचुरल फाइबर्स और साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी होता है ओवर नेचुरल फाइबर्स। तो उनकी जो वीडियोस है वो भी हमने सेपरेटली अलग अलग टॉपिक्स में टॉपिक वाइज इस चैप्टर को पूरा कवर करा है एकदम अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हमने पढ़ा था कि कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने सिंथेटिक फाइबर के, जैसे कि रेयॉन है, नायलॉन है, एक्रेलिक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इनको भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल के ऊपर हमने पूरी एक वीडियो लेक्चर बनाई थी जिसमें हमने उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, उनके इंट्रोडक्शंस और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने सब जानी थी। तो इसीलिए जो ये सीरीज़ चल रही है वो शुरू से लेके आखिरी तक के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए, तब जाके आपका ये जो चैप्टर है वो एकदम पक्का हो जाएगा। और अगर आपने ये वाली सीरीज़ पूरी देख ली तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन हो आप एग्ज़ाम में ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। देन ये हो गई बात सिंथेटिक फाइबर्स की। फिर जो आता है हमारे चैप्टर में वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में हमने दो टाइप के प्लास्टिक्स पढ़े थे। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्ट। तो अब ये जो दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फुल केमिस्ट्री में, सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में नहीं, पूरे केमिस्ट्री में ये दो जो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट जेईई मेन की अगर आप तैयारी करेंगे आगे जाके 12th के बाद में, तो तब भी ये जो डिफरेंस है ये जेईई मेंस तक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमने अलग अलग लेक्चर्स बनाए थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे और थर्मोप्लास्ट पे भी। तो आप वो वाली वीडियोस जो है वो ज़रूर से चेकआउट करिएगा, मैं एक और बार रिमाइंड कर रही हूँ। देन उसके बाद में हमने देखा था कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कुछ जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी प्लास्टिक्स की। और आज हम देखेंगे कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट पे कैसे एक्ट करता है। हम सब ने ही सुना तो होगा कि रिसाइकल करना चाहिए, हमें प्लास्टिक बैन हो गया है इंडिया में। तो क्या वो सारे टाइप के प्लास्टिक बैन हो गए हैं? और अगर बैन हुआ है तो वो क्यों हुआ है? ऑफ कोर्स वो एनवायरनमेंट को कुछ हार्म कर रहा होगा, कोई हार्म पहुंचा रहा होगा, तभी उसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लास्टिक्स है वो कैसे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी जैसे फॉर्म में मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या है, तो आपको भी ईजी रहेगा याद करने के लिए। रिसाइकलिंग वेस्ट प्लास्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे किल मैनी एनिमल्स एज वेल एज पोल्यूटिंग अर्थ। मतलब जो रिसाइकल करते हैं हम प्लास्टिक्स को वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो अगर प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहता है, अगर गंदगी फैलाता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे एनिमल्स को किल करता है और साथ ही साथ हमारी अर्थ को भी जो है वो पल्यूट करता है। हमने ऐसी न्यूज़ बहुत बार सुनी होगी कि कोई एनिमल ने प्लास्टिक खा लिया और उसकी वजह से वो डाई हो गया।
तो इसीलिए ये जो चीज़ है प्लास्टिक, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर कोई भी एनिमल इसे खा ले तो उसके लिए वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। अगर इसको हम सोचें कि ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये डिकम्पोज नहीं होता है। जो चीज़ें डिकम्पोज नहीं हो पाती है उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देन next thing is, few years ago, scientists have discovered photodegradable plastics that can be broken down by sunlight, but it takes very long time or to rot. इसका मतलब है कि कुछ सालों पहले ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर तो करा है कि फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी अवेलेबल हैं, फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी होते हैं। फोटोडिग्रेडेबल का मतलब क्या कि जो वो सनलाइट होती है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, तो फोटोडिग्रेडेबल मतलब सनलाइट की मदद से वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, होते ज़रूर है, पर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टू गेट रॉट। रॉट मतलब डिकम्पोज होना पूरा अच्छे से, तो रॉट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसीलिए जनरली हम प्लास्टिक्स को यूज़ करना अवॉइड ही करते हैं। देन लास्ट पॉइंट इज, recently scientists developed biopolymers, biodegradable polymers. They are not very easily, for example plastics made from cornstarch dissolves rapidly in water. मतलब ये क्या है, अब अभी रिसेंटली मतलब अभी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे बायोपॉलीमर्स या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इन्वेंट करे हैं या खोजे हैं जिनको हम बहुत जल्दी ही पानी की मदद से भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। सिर्फ पानी की मदद से ही वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में, और इसीलिए वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे जो बायोपॉलीमर्स है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, ये बहुत इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, जो कि बने होते हैं कॉर्न स्टार्च से। कॉर्न स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल, इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटेंस जो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो इसीलिए ये जो ऑल ओवर प्लास्टिक बनता है ये वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो ये आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।